मायावती ने एक ट्वीट किया है। लिखा है, सरकार की नीतियां कार्यशैली वो गलत है। तो जीएसटी की छापेमारी को लेकर के नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए। और व्यापारी पहले से ही जीएसटी के जंजाल से पीड़ित था और अब यूपी में भी जीएसटी छापेमारी से व्यापारी तंग दुखी हैं। तो बाजार बंद और आंदोलन करने को मजबूर है व्यापारी। वहीं इसका निवारण करना जरूरी। तो सरकार की गलत नीतियों व कार्यशैली के ही परिणाम है कि पहले से नए जीएसटी के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में जीएसटी सर्वे छापेमारी से फिलहाल तंग और दुखी होकर के बाजार बंद एवं आंदोलन करने को मजबूर है। तो इसका निवारण भी बहुत जरूरी है। तो साथ ही गरीबी और बेरोजगारी व महंगाई के इस कठिन दौर में लोगों की क्रय शक्ति काफी घट गई है। फिर भी गरीब व मजदूर वर्ग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी जीएसटी की महंगी दर चुकाने को मजबूर है, किंतु सरकार निश्चिंत है कि उसका जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। क्या ऐसी सोच उचित और जनहितैषी है? ये सवाल ट्वीट करते हुए पूछा भी है कि ये सरकार की सोच उचित है या जनहितैषी। तो जीएसटी को लेकर के मायावती ने ट्वीट किया। जीएसटी की लगातार चल रही छापेमारी को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सरकार पर जमकर हमला बोला है और अपने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों व कार्यशैली आदि का ही परिणाम है कि पहले से ही नए जीएसटी राज के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में जीएसटी सर्वे छापेमारी से तंग व दुखी होकर बाजार बंद करने का आंदोलन करने को मजबूर है। साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के इस कठिन दौर में लोगों को क्रय शक्ति काफ़ी घट गई है। फिर भी गरीब और मजदूर वर्ग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी जीएसटी की महंगी दरें चुकाने को मजबूर है, किंतु सरकार निश्चिंत है कि उसका जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। क्या ऐसी सोच उचित है? तो ऐसे जीएसटी के मुद्दे को लेकर के साथ ही बेरोजगारी, महंगाई के तमाम मुद्दों को लेते हुए जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोला है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को दोषी मानते हुए कि जीएसटी का सर्वे, जीएसटी की छापेमारी से कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग परेशान है। वहाँ तमाम जो खाद्य सामग्रियां हैं उन पर जीएसटी का टैक्स लगा करके गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। मुजफ्फरनगर में शादी के दौरान